ईरान ने पहले ही कहा था कि रमजान में हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन रमजान के बाद हमलों का रुख बदला हुआ होगा। ठीक उसी तरह से अब ईरान हमले कर रहा है। ईरान अब दरअसल रमजान के दबाव से बाहर निकल चुका है और रमजान के बाद ईरान ने कहा था कि रमजान में वो हमले नहीं करेगा। रमजान में लोग इबादत करते हैं, इस वजह से उसका ख्याल ईरान ने रखा था, लेकिन अब रमजान का महीना निकल चुका है, इस वजह से अब ईरान यहां से पूरे ताकत के साथ एक तरह से अब हमले शुरू कर रहा है। और ऐसे में जितने जो बड़े मिसाइल हैं, जो खौफनाक मिसाइल ईरान के हैं, चाहे खुर्रमशहर 4 की बात करें, चाहे कद्र मिसाइल की बात करें, सिजिल मिसाइल की बात करें, ये जो बड़े मिसाइल हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान के पास, इन मिसाइल के जरिए से अब ईरान बड़े पैमाने पर दरअसल इजराइल पर हमले कर रहा है और पूरे इजराइल में अब हाहाकार मचा हुआ है। ईरान अब सिर्फ तल अवीव पर हमले नहीं कर रहा है, ईरान सिर्फ हैफा या मशरिकी यरूशलेम पर हमले नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान का दायरा अब बढ़ चुका है। डिमोना शहर को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, अराद शहर को निशाना बनाया गया, हैफा पर लगातार वो हमले कर रहा है और इसके अलावा अरब आबाद जो शहर है, जुनूबी जो इलाका है इजराइल का, वहां पर निशाना साधा है। यानी शुमाल से लेकर जुनूब तक और इसके अलावा नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितने भी इलाके, यानी पूरा का पूरा मशरिक वुस्ता तो जल ही रहा था, लेकिन अब ईरान के टारगेट पर सिर्फ इजराइल नहीं या सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि अब अमेरिका के जितने एयरबेस हैं और जिस तरह से डियागो गार्सिया तक अब इस जंग की धमक पहुंच चुकी है। पहली बार ईरान ने 4000 किलोमीटर के फासले पर डियागो गार्सिया पर हमला किया है, जिससे काफी ज्यादा तबाही डियागो गार्सिया पर हुई है। यानी सीधे सीधे ये अमेरिका पर एक तरह से हमला है।